एक बार शहर में मिस्टर फकीरा अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे थे। तभी उनके दोनों बेटे अंकित और राजा उनके पास आए। राजा बोला, पिताजी, हमारे स्कूल में एक दोस्त है रमन। कुछ दिनों बाद उसकी बहन की शादी है। क्या हम दोनों उसकी शादी में जा सकते हैं? पिताजी बोले, राजा, तुम अक्सर मुझसे झूठ बोल के बातें छुपाते हो। पहले मुझे पूरी बात बताओ। अब अंकित बोला, पिताजी, कुछ दिनों बाद हमारे दोस्त रमन की बहन की शादी है, लेकिन उसके घर वाले शादी शहर में नहीं बल्कि पास के गांव में जाके कर रहे हैं। इसलिए हमें शादी अटेंड करने के लिए पास के गांव में जाना होगा और वहां की शादी में हमें 4 या 5 दिन भी लग सकते हैं। अब मिस्टर फकीरा जोर से चिल्लाकर बोले, नहीं, मैं तुम दोनों को वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने सुना है वहां के लोग लुटेरे हैं। उस गांव में चोरी की खबरें आए दिन न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। वो एक लुटेरों का गांव है। तुम दोनों वहां नहीं जा सकते। अब राजा बोला, पापा, आप टेंशन मत लो, हम उन लुटेरों को देख लेंगे। और वैसे भी हमारा दोस्त रमन उसी गांव का रहने वाला है। हम उसी के घर में रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उन दोनों की आवाज़ सुनकर किचन से उनकी माँ भी वहां पर आ गई और बोली, इन दोनों को जाने दो। अब ये दोनों बड़े हो रहे हैं और इनका बाहर आना जाना नहीं होगा तो ये दुनिया के बारे में कैसे सीखेंगे? और वैसे भी हमारे दोनों बेटे किसी से कम नहीं हैं। अब माँ के कहने पर उन दोनों को शादी में जाने की इजाज़त मिल गई और वो दोनों शादी में जाने की तैयारी करने लगे। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली, बाइसिकल साइकिल की चोरी लेके आए हैं। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अगले दिन उन दोनों ने सुबह सुबह अपनी साइकिल साफ की और उस पर बैठ के गांव की तरफ चलने लगे। रमन का गांव शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। दिन में दोनों भाई आपस में बातचीत करते करते साइकिल चलाते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब रात होने से पहले वो लोग गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा रमन उनका इंतजार घर के बाहर कर रहा था। रमन बोला, अच्छा हुआ तुम दोनों रात होने से पहले यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि हमारे गांव और शहर के बीच रास्ते में बहुत से लुटेरे शाम या रात होने पर आने आने वाले राहगीरों को लूट लेते हैं। इसलिए इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना और अपने सामान का ध्यान स्वयं रखना पड़ता है। अब तुम दोनों साइकिल का लॉक लगा के यहीं खड़ी कर दो और अंदर चल के खाना खा लो, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और तुम दोनों थक गए होगे और नींद भी आ रही होगी। अब राजा बोला, रमन, क्या रात में यहाँ साइकिल खड़ी करने पर यहाँ इनकी चोरी होने का खतरा है या नहीं? राजा की बात सुनकर रमन दोनों को घर के अंदर ले गया। घर के अंदर ले जाके रमन बोला, राजा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमारे गांव के ज्यादातर लोग चोर हैं, इसलिए हम सभी को अपने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अब तुम दोनों मेरी बहन की शादी में 4 दिन के लिए आए हो और घर में जगह कम होने के कारण मैं तुम्हारी साइकिलों को घर के अंदर नहीं रख पाऊंगा, इसलिए तुम दोनों को अपनी अपनी साइकिलों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। इतना बोल के रमन ने उन दोनों को अपनी बहन और अपनी माँ से मिलवाया और उन दोनों के लिए खाना बनाने की बोल के किसी और काम से चला गया। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, अब वो दोनों अपनी साइकिल की सुरक्षा कैसे करेंगे? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। उन सभी के जाने के बाद राजा बोला, अंकित, हमें इस गांव में 4 रात तक रुकना है, इसलिए अब हमें अपनी साइकिल की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। अंकित, इस कमरे में एक रस्सी लटकी है, मैं इस रस्सी के सहारे दोनों साइकिलों को घर से बाहर बांध देता हूँ। इस तरह रात में साइकिलें घर से बाहर बंधी रहेंगी और बाहर के व्यक्ति रात में इनको चोरी भी नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर उन तीनों ने छत पे जाके रस्सी नीचे फेंककर छत की गिरेल के सहारे दोनों साइकिलों को जमीन से ऊपर उठा के बांध दिया। साइकिल बांधने के बाद राजा बोला, अब कोई चोर हमारी साइकिलों को चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उस चोर को छत पर चढ़ के ये रस्सी खोलनी होगी। लेकिन मैं इस रस्सी में गीली मिट्टी लगा देता हूँ, जिस कारण ये रस्सी चिकनी हो जाएगी और कोई भी चोर इस रस्सी की चिकनी गठान नहीं खोल पाएगा और वो हमारी साइकिलें नहीं चुरा पाएगा। इतना बोल के तीनों वापस कमरे में आ गए और खाना खा के सोने चले गए। अब वो दोनों नीचे कमरे में सो रहे थे। तभी उनको रात में 1 बजे अचानक घर के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। आवाज सुनकर वो दोनों जल्दी से घर के बाहर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा उनकी साइकिल की रस्सी टूटी हुई है और उनकी साइकिल जमीन पर गिरी हुई पड़ी है। अब रमन भी बाहर आ गया। रमन बोला, लगता है रस्सी कमजोर थी, इसलिए तुम्हारी साइकिल का वजन सहन नहीं कर पाई और रस्सी टूट गई। अब राजा बोला, नहीं रमन, ये रस्सी वजन से नहीं टूटी, बल्कि किसी चोर ने तुम्हारी छत पर चढ़कर हमारी साइकिल को चुराने के लिए इस रस्सी को काटा है। इस कारण दोनों साइकिलें जमीन पर गिर गई और उनकी आवाज़ सुन के हम लोग जाग गए और बाहर आ गए और वो चोर हमें देख के भाग गया। अगर साइकिल की वजह से रस्सी टूटती तो उसी समय टूट जाती, जब हम लोग साइकिल को रस्सी से लटका रहे थे। रमन, तुम गौर से देखो,
रस्सी के छोर पर चाकू के काटने का निशान भी है। अब सभी लोगों ने रस्सी पे चाकू के काटने का निशान देखा और राजा की बात सभी को सही लगी। उसके बाद राजा ने फिर से रात में 1 बजे उन दोनों रस्सी के टुकड़ों को गठान लगा के फिर से जोड़ा और फिर से दोनों साइकिलों को घर के ऊपर टांग दिया। उसके बाद दोनों फिर से सोने चले गए। अब दूसरा दिन हुआ और तीनों बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आके देखा उनकी साइकिलें अच्छी तरह से टंगी हुई थी। रमन बोला, अंकित, कल रात इस रस्सी की वजह से तुम दोनों की साइकिलें चोरी होने से बच गई, लेकिन आज रात मुझे शादी के कार्यक्रम में पंडाल बांधने के लिए इस रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आज तुम दोनों अपनी साइकिल की सुरक्षा स्वयं करना। इतना बोलकर रमन फिर से शादी के प्रोग्राम में लग गया और वो दोनों वहीं पर खड़े रह गए। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, आज की रात दोनों भाई अपनी साइकिल की सुरक्षा कैसे करेंगे? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब राजा बोला, अंकित, हम आज इस बिजली के ट्रांसफार्मर के द्वारा अपनी साइकिल की सुरक्षा करेंगे। मैंने अंदर के कमरे में एक बिजली का तार इलेक्ट्रिक वायर देखा है। हम लोग आज रात अपनी साइकिल का लॉक लगाकर बाहर स्लाइड के खंभे से चिपकाकर खड़े कर देंगे और उस बिजली के तार के द्वारा दोनों साइकिलों में लाइट का करंट लगा देंगे। उस करंट के कारण चोर हमारी साइकिल को चुरा नहीं पाएगा। अब रात होने पर उन लोगों ने ऐसा ही किया। राजा और अंकित ने बिजली के तार को ट्रांसफार्मर में लगाकर दूसरे सिरे को अपनी साइकिल से बांध दिया और साथ में साइकिल का लॉक भी लगा दिया, जिस कारण उन दोनों की साइकिल में लाइट का करंट दौड़ रहा था। उसके बाद वो दोनों फिर से अंदर के कमरे में सोने चले गए। अब रात में करीबन 2 बजे घर की लाइट अचानक बंद हो गई और घर की बिजली चली गई। गर्मी के कारण राजा और अंकित के कमरे में रखा हुआ कूलर भी बंद हो गया, जिसके कारण वो लोग नींद से जाग गए। अब अंकित बोला, राजा, लगता है इस गांव की बिजली लाइट चली गई। अब राजा बोला, मुझे लगता है चोर हमारी साइकिल को चुराने आया है, जल्दी से बाहर चलो। इतना बोलकर दोनों घर से बाहर की ओर भागे। बाहर आके उन्होंने देखा एक आदमी काले कपड़े पहने हुए उनकी साइकिल के बगल से भागता हुआ जा रहा है। उसके भाग जाने पर राजा बोला, अंकित, ये चोर था जो हमारी साइकिल चुराने आया था। इसी ने गांव के बाहर लगे ट्रांसफार्मर से पूरे गांव की बिजली बंद कर दी, जिस कारण पूरे गांव की लाइट चली गई और इस खंभे में भी करंट नहीं आया। उसके बाद ये चोर बिजली काटने के बाद चुपचाप से हमारी साइकिल चुराने आया था, लेकिन बिजली काटने के बाद हमारा कूलर भी बंद हो गया और हम लोग नींद से जाग गए और हम लोग बाहर आ गए। इस कारण ये हमारी साइकिल नहीं चुरा पाया और यहाँ से हमें देख के भाग गया। अब रमन बोला, राजा, तुम्हारे स्कूल में नंबर कम आते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। आज तुमने दूसरी बार भी अपनी साइकिल को चोरी होने से बचा लिया। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी गांव के किसी व्यक्ति ने बाहर जाके ट्रांसफार्मर की लाइट जोड़ दी और पूरे गांव में फिर से लाइट आ गई। उसके बाद वो तीनों फिर से अंदर के कमरे में सोने चले गए। अब तीसरे दिन फिर से सभी लोग जाग के बाहर आए। बाहर आके उन्होंने देखा उनकी साइकिलें खंभे से टिकी हुई खड़ी थी, अर्थात लाइट के करंट के कारण उनकी साइकिल को किसी ने चोरी नहीं कर पाया। अब अंकित बोला, राजा, हमने 2 रात अपनी साइकिलों को चोरों से बचा लिया, लेकिन अभी हमें इस गांव में 2 रातें और गुजारनी है, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। अब हम लोग आने वाली 2 रातें अपनी साइकिलों की रक्षा कैसे करेंगे? अब राजा बोला, अंकित, हमें केवल आज रात अपनी साइकिल की सुरक्षा करनी है, क्योंकि आज रात चोरों का आने का डर रहेगा, लेकिन कल रात रमन की बहन की शादी है और इस गांव में बारात भी आएगी और पूरी रात इस गांव में सभी लोग शादी के प्रोग्राम के चक्कर में जागते रहेंगे, इसलिए कल रात चोर हमारी साइकिल को चुरा नहीं पाएगा। और कल रात रमन भी बहन की शादी के चक्कर में अपने घर का उपयोगी सामान घर के बाहर निकाल लेगा। उस कंडीशन में हम लोग अपनी साइकिलों को रमन के घर के अंदर रख सकते हैं, इसीलिए हमें केवल आज रात चोरों से साइकिल को बचाना है। अब रमन बोला, राजा, तुमने सही कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे आज रात इस बिजली के तार की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं आज रात तुम्हें ये बिजली का तार नहीं दे पाऊंगा। इसके बदले में तुम्हें कोई और वस्तु दे दूंगा, जिसके द्वारा तुम अपनी साइकिल की सुरक्षा कर सकते हो। अब राजा बोला, ओके रमन, क्या तुम हमारी एक मदद कर सकते हो? हमें इस गांव में आए हुए 3 दिन हो गए और हमारे पास मोबाइल भी नहीं है। क्या तुम अपना मोबाइल से हमारे माता पिता से हमारी बात करा सकते हो? अब रमन ने अपना मोबाइल देते हुए कहा, ये लो मोबाइल फ़ोन और अपने घर वालों से बात कर लो। इतना सुन के राजा ने मोबाइल फ़ोन ले लिया और नंबर डायल करके अपने पिताजी से बोला, पिताजी, हम लोग रमन के गांव पहुंच गए हैं और अच्छी तरह से रह रहे हैं। कल रात रमन की बहन की शादी है, इसलिए हम लोग शादी के दूसरे दिन वापस घर पे आ जाएंगे। इतना बोलकर राजा ने रमन का मोबाइल वापस कर दिया, जैसे लेके रमन फिर से अपने काम से चला गया।
उसके जाने के बाद अंकित बोला, राजा अब हमें आज रात साइकिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रमन हमारी मदद करने के लिए घर की कोई और वस्तु दे देगा जिसके द्वारा हम अपनी साइकिल की सुरक्षा कर सकते हैं। अब राजा बोला, अंकित रमन धोखेबाज है और रमन उन चोरों से मिलकर हमारी साइकिलों को चुराना चाहता है। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, राजा ने रमन को धोखेबाज क्यों बोला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। राजा बोला, अंकित मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। चोर 2 रात से हमारी साइकिलों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जागने के कारण वो लोग साइकिलों को चुरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन चोरों को कैसे पता चल रहा है कि कल रात हमने साइकिलों को रस्सी से बांधा था और आज रात हमने साइकिलों में करंट लगाया था? अर्थात रमन उन चोरों से मिला हुआ है और उनके द्वारा हमारी साइकिलों को चोरी करवाना चाहता है। अब अंकित बोला, तुम ये कैसे कह सकते हो कि रमन चोरों से मिला हुआ है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब राजा बोला, मेरे पास 3 सबूत है। पहला सबूत, कल रात हमने अपनी साइकिलों में करंट का तार लगाया था। ये बात हमें और रमन को पता थी। अब अगर कोई अनजान चोर आता तो वो पहले साइकिल को चुराने के लिए साइकिल को छू के देखता और उसे करंट लग जाता और साइकिल जमीन पर गिर जाती। उस स्थिति में हम समझ जाते कि वो चोर अनजान है, उसे रमन भी नहीं जानता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमन प्रतिदिन अपने फोन से रात के समय हमारे सो जाने के बाद उन चोरों को साइकिल का पूरा विवरण जानकारी देता है। इसलिए वो चोर कल रात यहाँ आने से पहले लाइट काट कर हमारी साइकिल चोरी करने आए थे, जिससे कि उन चोरों को करंट ना लगे। लेकिन लाइट करने के कारण हमारी नींद भी खुल गई और हम लोग जाग गए और वो चोर हमें देख के भाग गया। दूसरा सबूत, जब से हम लोग रमन के घर में रहने आए हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि इसके घर में कुछ ऐसा सामान भी है जिसकी रमन को कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सामान इसके घर में है। अर्थात रमन भी चोर है और मौका पाके रमन भी दूसरे घरों में चोरियां करता है। तीसरा सबूत, मुझे रमन पे शक था, इसलिए मैंने अभी घर पे फोन लगाने के बहाने उसका मोबाइल मांगा और जैसे ही मैंने घर का नंबर डायल किया तो उसके डायलर लिस्ट में मुझे और भी नंबर दिखाई दिए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि उन सभी नंबरों पे रमन ने आधी रात में चोरों के आने के कुछ देर पहले ही बातचीत की थी, क्योंकि डायल लिस्ट में जिस नंबर पे आखिरी बार बातचीत होती है उसका टाइम व डेट लिखा होता है। इसका अर्थ यह है कि रमन हमारे सोने के बाद उन चोरों को फोन करके सारी बात बताता है और उसके बाद वो साइकिल को चोरी करने आते हैं। इसलिए अब हमें आज रात अपनी साइकिलों को चोरों से नहीं बल्कि रमन से बचाना है। अब उधर रमन गांव के एक सुनसान जगह पे पहुंचा। वहां पहले से कुछ आदमी खड़े थे। पहला आदमी बोला, रमन भाई वो दोनों बहुत चालाक है, लगता है हम लोग आज रात भी उनकी साइकिलों को नहीं चुरा पाएंगे। अब रमन बोला, अंकित और राजा में से सबसे ज्यादा चालाक राजा है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आज रात मैं उनको साइकिल से बांधने के लिए एक लोहे की जंजीर और एक ताला दूंगा और आज रात में उनके खाने में बेहोशी की दवा भी मिला दूंगा। वो दोनों रात का खाना खा के बेहोश हो जाएंगे और उनके बेहोश होने के बाद हम आधी रात में उनके कमरे में जाकर उस लॉक की चाबी लेकर बाहर से उनकी साइकिलों को चुरा लेंगे। अब दूसरा आदमी बोला, लेकिन रमन भाई राजा बहुत चालाक है, वो पहले खाना नहीं खाएगा, वो पहले अपने भाई को खाना खाने देगा और अगर उसके भाई को खाने में कुछ नहीं हुआ उसके बाद वो खाना खाएगा। उस कंडीशन में आप उन दोनों को एक साथ कैसे बेहोश करोगे? रमन बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन दोनों को आज रात बेहोश कर दूंगा और तुम रात 2 बजे मेरे घर पे आकर साइकिलों को चुरा के ले जाना। इतना बोल के रमन वहां से चला गया और वो लोग वहीं खड़े रह गए। अब इधर शाम के समय कमरे में राजा बोला, अंकित आज रात हमको सोना नहीं है, क्योंकि आज रात रमन हमारी साइकिलों को चुराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हमें सतर्क रहना है। इसलिए हम दोनों को आज रात 6-6 घंटे जागकर साइकिलों का पहरा देना होगा। इसीलिए आज रात तुम रात 8 बजे से रात 2 बजे तक छत पर जाके साइकिलों को देखते रहोगे। उसके बाद तुम नीचे आके मुझे नींद से उठाकर सो जाना। उसके बाद मैं रात 2 बजे से कल सुबह 8 बजे तक साइकिलों पर नजर रखूंगा। इस तरह हम कल सुबह तक अपनी साइकिलों की सुरक्षा कर पाएंगे। अभी वो दोनों कमरे में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी रमन की बहन आई और बोली, रमन भाई आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। इतना बोल के वो वहां से वापस चली गई। उसके जाने के बाद राजा बोला, अंकित तुम खाना खाने जाओ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे रमन पे विश्वास नहीं है। हो सकता है उसने आज रात खाने में बेहोश करने की दवा मिलाई हो, इसलिए मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा। अब अंकित बोला, अगर तुम खाना खाने नहीं गए तो रमन तुम्हें बुलाने यहाँ आएगा। राजा बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि रमन मुझे बुलाने इस कमरे में आए
और जब रमन मुझे बुलाने इस कमरे में आएगा तो तुम्हें उसके कमरे में खाना खाते समय मेरा एक काम करना होगा। अब राजा अंकित को धीरे धीरे कुछ समझाने लगा और उसकी बातें सुनकर अंकित खाना खाने चला गया। अब अंकित खाना खाने के लिए रमन के कमरे में पहुंचा और रमन से बोला, आज केवल मैं खाना खाऊंगा, राजा खाना नहीं खाएगा। अब अंकित की बात सुन के रमन राजा को बुलाने उसके कमरे में चला गया। कमरे में आके रमन ने राजा से पूछा, राजा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? राजा बोला, आज मेरा पेट खराब है इसलिए मैं आज देरी से खाना खाऊंगा। रमन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना इसी कमरे में भिजवा देता हूँ और साथ में तुम्हारी साइकिलों के लिए एक जंजीर और एक ताला भेज देता हूँ। इतना बोल के रमन वहां से चला गया। अब कुछ देर बाद अंकित खाने की थाली और जंजीर लेके कमरे में वापस आया और बोला, मैंने खाना खा लिया है और रमन ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। अभी रात के 8 बज रहे हैं, तुम बाहर जाकर इस जंजीर को साइकिलों से बांध दो और मैं छत पे चढ़ के साइकिलों को देखता रहूंगा। अगर छत पे मैं 9 बजे तक बेहोश नहीं हुआ या मुझे नींद नहीं आए तो समझना इस खाने में रमन ने कुछ नहीं मिलाया है और तुम इस खाने को खा सकते हो। इतना बोल के अंकित ने खाना और जंजीर राजा को दे दी। अब राजा ने आश्चर्य से पूछा, अंकित मैंने तुम्हें दूसरा काम दिया था, तुमने वो काम किया या नहीं? अब अंकित बोला, हाँ मैंने तुम्हारा बताया गया काम कंप्लीट कर दिया है। इतना बोल के दोनों अपने अपने काम में लग गए। अब बाहर आके राजा ने दोनों साइकिलों को लोहे की जंजीर के द्वारा लाइट के खंभे के अंदर फंसा के ताला लगा दिया। लेकिन आज उनकी साइकिलों में लाइट का करंट नहीं था, लेकिन छत के ऊपर अंकित खड़ा होकर साइकिलों पर निगरानी रख रहा था। राजा जंजीर का लॉक लगाकर कमरे के अंदर वापस चला गया। अंदर जाके राजा ने देखा खाना बेड पे रखा हुआ है। राजा को खाना देख के बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसे रमन पर विश्वास नहीं था। राजा रात 9 बजने का इंतजार कर रहा था। राजा सोच रहा था, अगर रात 9 बजे तक अंकित छत पे बेहोश नहीं हुआ तो मैं ये खाना खाऊंगा। अब राजा ने खाना नहीं खाया और पानी की बोतल उठाकर उसका पानी पीने लगा। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहोश होकर गिर गए। राजा अपने कमरे में बेहोश होकर जमीन पे गिर गया और छत पे अंकित बेहोश होकर छत पे गिर गया। दोस्तों पहली का चौथा सवाल, अंकित ने रमन का खाना खाया था इसलिए बेहोश हुआ, लेकिन राजा कैसे बेहोश हुआ? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब रात के 2 बज रहे थे, तभी राजा के कमरे में रमन और उसके आदमी आ गए। रमन बोला, राजा अपने आप को बहुत चालाक समझता था, मुझे पता था कि ये खाना नहीं खाएगा लेकिन ये पानी जरूर पिएगा, इसलिए मैंने अंकित को खाने के द्वारा और राजा को पानी के द्वारा बेहोश किया। अब रमन ने उसके बेड से उसकी जंजीर की चाबी और उसके साइकिलों की चाबी ले ली और बाहर आकर जंजीर का लॉक खोलकर चोरों को उनकी साइकिलें दे दी, जिन्हें लेके चोर वहां से चले गए और उनके जाने के बाद रमन भी घर के अंदर जाके सो गया। अब अगला दिन हुआ, कमरे में राजा की नींद खुली। तभी उसके पास छत से अंकित दौड़ के आया और बोला, राजा हमारी साइकिलें चोरी हो गई। मैं कल रात में बेहोश हो गया था, लेकिन तुमने तो खाना भी नहीं खाया, फिर तुम रात भर क्या कर रहे थे? अब दोनों जल्दी से बाहर आ गए। बाहर रमन भी खड़ा था। अब रमन ने राजा से पूछा, राजा लगता है आज रात तुम्हारी साइकिलों को कोई चोर चुरा के ले गया। राजा बोला, जिस चोर ने हमारी साइकिल को चुराया है वो हमारे सामने खड़ा है। अब रमन चिल्लाकर बोला, राजा ये क्या बक रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारी साइकिलों को चुराया है? दोस्तों पहली का 5वां सवाल, अब राजा रमन को चोर साबित करने के लिए क्या सबूत देगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। राजा बोला, मेरे पास 2 सबूत है। नंबर 1, वो चोर इस जंजीर का ताला लॉक खोल के हमारी साइकिलों को ले गए हैं और उन चोरों को जंजीर और साइकिलों की चाबी रमन ने हमारे कमरे से उठाकर दी है। अगर उन चोरों के पास चाबी नहीं होती तो वो जंजीर का ताला किसी वस्तु से तोड़ते और इस जंजीर के ताले पर ताला तोड़ने का निशान आता, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 2, हमें रमन पर बहुत पहले से शक था, इसलिए मैंने कल अंकित को रमन का मोबाइल चोरी करने के लिए कहा था और जब रमन मुझे बुलाने मेरे कमरे में आया था उस समय अंकित ने उसके कमरे से मोबाइल चुराकर उसे बंद करके अपने पास रख लिया था और अंकित ने छत पर जाकर बेहोश होने से पहले टंकी के बगल में रमन का मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए लगा दिया था। वो देखो अभी भी तुम्हारे मोबाइल से हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसी रिकॉर्डिंग के द्वारा तुम और तुम्हारे सभी साथी साइकिल चुराते हुए दिखाई दे जाएंगे और पुलिस के द्वारा हमारी साइकिल हमें वापस मिल जाएंगी। अब रमन की बहन बोली, राजा भाई मेरे रमन भाई को माफ कर दो, आज मेरी शादी है, प्लीज आप पुलिस को यहाँ मत बुलाओ। अब राजा ने रमन की बहन की बात मान ली और रमन ने उन दोनों की साइकिलें वापस मंगवा दी और रात में शादी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोनों दूसरे दिन अपने घर के लिए चले गए।
दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।